हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन गोस्वामी है और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ। और मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जो हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। जैसे कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि उनका पढ़ाई पे फोकस नहीं रहता, न पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं न कहीं और फोकस कर पाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे वो आसानी से पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली टॉपिक ये है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है तो हम इजिली पढ़ाई को कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसमें पढ़ने बैठते हैं तो अंदर से इतनी मोटिवेट रहते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इजिली पढ़ सकते हैं। और दूसरी टॉपिक ये, दूसरा ट्रिक जो है, उस दूसरी ट्रिक हमारी ये है कि जब ऐसा होता है जंग से पहले आप हथियार को रखा जाता है। जैसे कि पहले युद्ध होते थे तो वो हथियार रखते थे, जंग से पहले सारे हथियारों को इकट्ठा कर लेते थे। तो इसी तरीके से आप लोग भी करिए ना, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स होता है, कॉपीज होती है और भी सारी चीजों को एक जगह रखा करिए। जिससे जब सारी चीजें एक जगह रहेंगी तो आप किसी भी चीज के लिए अपने घर में या रूम्स में कहीं और नहीं जाएंगे, तो आपका पढ़ाई में से इधर उधर मन नहीं जाएगा। और जो तीसरी ट्रिक है, तीसरी ट्रिक ये है कि आपको पढ़ने से पहले ना उस पर पढ़ना पड़ेगा स्टडी टेबल पे। जैसे कि स्टडी टेबल कहने का मतलब है कि आप बोलेंगे कि सर पैसे खर्च करवा रहे हैं, ये है वो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बेड पे हुआ या इस चेयर पे हुआ कि पढ़ के देख सकते हो कि आपको क्या होता है, नींद आने लगती है या तो आप जल्दी थक जाते हो। ठीक है, तो आपको बस करना इतना है कि आप स्टडी टेबल एक 100, 150, 200 रुपए का मिलेगा, आप उसको आराम से खरीद लीजिए और इजिली उस पर आराम से बैठ के पढ़िए। क्योंकि जब उस पर पढ़ने बैठते हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले, और जो हमारी अगली ट्रिक है, अगली ट्रिक हमारी ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इंपॉर्टेंट ट्रिक का मतलब ये है कि जब लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर कि सब तो फेवरेट सब्जेक्ट ही स्टार्ट करते हैं, तो फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जब आप हार्ड सब्जेक्ट में स्टार्ट करेंगे ना, कहने का मतलब जो जिसमें आपका मन नहीं लगता पढ़ने में ना, तो आप सबसे पहले उसका स्टार्ट करिए। कहने का मतलब ये कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इतने अंदर से मोटिवेट होते हैं, आपके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भरी रहती है ना कि उसको आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत इजीली पढ़ लेंगे। जब इजीली किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ लेंगे तो आपका जो हार्ड सब्जेक्ट रहेगा उसमें भी अच्छे से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे आएंगे, इससे आप ज्यादा देरी तक पढ़ भी सकते हैं और सारे सब्जेक्ट को कवर भी कर सकते हैं। और जो हमारा अगला ट्रिक है कि अपने सिलेबस को आप ना छोटे छोटे सेशन में बांट दीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स को सेशन में बांट दीजिए। कि इससे आपको ये फायदा रहेगा कि आज हमने क्या पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा या कल हम पढ़ेंगे क्या, ये हमें पहले से पता रहता है। तो हमको इससे ये फायदा होता है कि हमने आज ही पढ़ा तो मतलब कल हमें एक टॉपिक, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक पढ़नी रहती है। ये हो गया। और जो अगली ट्रिक है, इस अगली ट्रिक का मतलब है ना कि पढ़ाई को छोटे छोटे सेशन में बांट दीजिए। जैसे कि 1 घंटे का समय होता है ना, तो अब 1 घंटे को 2 सेशन में बांट दीजिए। 2 सेशन का मतलब ये होता है कि पहले 30 मिनट और पहले दूसरा 30 मिनट। पहले 30 के 25 मिनट आप एकदम इजी पढ़ाई करिए, पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करिए और अगले 5 मिनट आप ब्रेक लीजिए। फिर दूसरे सेशन के 25 मिनट आप पढ़ाई करिए और 5 मिनट ब्रेक लीजिए। अब ब्रेक में करना क्या है आपको ये भी बता दें कि ब्रेक में करने से आपको ये करना है कि फोन और वीडियो गेम से पूरे दूर रहना है। आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं या टहल सकते हैं, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 1 गिलास पानी पीते हैं तो 1 गिलास पानी पीने से हमारा जो माइंड है वो बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से एक्टिव हो जाता है और 15% और ज्यादा एक्टिव तरीके से काम करने लगता है। और जो सबसे लास्ट ट्रिक है, सबसे लास्ट ट्रिक ये है कि देखिए, बताने को तो मैंने सब कुछ बता दिया, क्योंकि करना आपको है। जब आप कोई चीज सोच सकते हो तो उसे कर भी सकते हो। हाँ, जब आपने सोच लिया तो कर क्यों नहीं सकते। हाँ, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, और हमारा लास्ट टॉपिक ये है कि जब आपको ये पूरे रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे कि सारे ट्रिक्स मैंने बता दी आपको, लेकिन जब तक आप इसको रूटीन और टाइम टेबल के हिसाब से नहीं फॉलो करेंगे तब तक इसको आप नहीं कर पाएंगे। और पढ़ाई में फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपने अपने पढ़ाई में रूटीन और निरंतरता नहीं लेके आएंगे तब तक आप मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है, लेकिन टॉपर बनने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे बताए गए वीडियोस में आपको ये ट्रिक्स और वो सारी चीजें मिलेंगी कि जिससे आप इजीली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, अच्छी जो आदतें होती हैं उन्हें लगानी पड़ती है और बुरी आदतें लग जाती हैं। तो जो ये पढ़ाई की आदत है वो एक अच्छी आदत है, पढ़ाई की जो एक आदत है वो एक अच्छी आदत है। तो आप उसे बेहतर तरीके से इस आदत को लगाइए, समय से उठिए, समय से सारे वर्क को करिए, जिससे आपका ही फायदा है। जब आप अच्छे नंबर मार्क्स में लेके आएंगे तो जो लोग आपको कहते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, आप उनके मुंह को बंद कर देंगे। और इससे आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे कि हाँ यार, मेरे बेटे ने भी कुछ अच्छा वर्क करा है।
तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि बस मैं आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक मोटिवेशन स्पीकर का जो हक होता है, एक मोटिवेशन स्पीकर जो करता है, मोटिवेशन स्पीकर का मतलब होता है कि आपको प्रेरित करना। हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब इतना है कि हम आपको जब प्रेरित कर रहे हैं तो आप हम इतने आपके ना आप हमें जानते हैं ना हम हमको जानते हैं, जिससे आपका ही फायदा होने वाला है मेरे भाई। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे भाई दुनिया में समाज में बहुत कंपटीशन है, समाज में बहुत कंपटीशन है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते। और किसी भी चीज के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आते हैं जो हमारी अगली टॉपिक है। अगली टॉपिक बस इतनी कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ा करिए मेरे भाई ना, तो पूरा फोकस के साथ पढ़ा करिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ट्रिक्स बता दिए, सारे टॉपिक्स बता दिए, सब कुछ कर दिए। जब तक आप फोकस नहीं रखेंगे ना तब तक नहीं पढ़ पाएंगे। और फोकस से कहने का मतलब ये है कि जो आपका लक्ष्य है, जैसे आपने एक टारगेट फिक्स करा, टारगेट आपने फिक्स करा कि आप एक चार्ट पेपर लेके आइए, चार्ट पेपर पे आप लिख दीजिए टारगेट 78% या 98%, जितना आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में चाहिए उतना मार्क्स आप लिख दीजिए। हाँ, और एक अच्छी जगह अपने स्टडी टेबल के सामने उसको लगा दीजिए और हर बार उसे देखा करिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब आप उसे हर बार देखेंगे ना तो अंदर से सकारात्मक एनर्जी आएगी। जब सकारात्मक एनर्जी आएगी ना तो आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर सकते हैं, क्योंकि जब फोकस रहेगा तो आप पढ़ सकते हैं। और बोर्ड के एग्जाम्स तो बहुत नजदीक आ रहे हैं मेरे भाई, 2 महीने 3 महीने में, और इधर पीछे तो लॉकडाउन भी रह चुके हैं। लॉकडाउन रहने से आपकी पढ़ाई हो नहीं पाई है और कम समय में आपको ज्यादा चीजें कवर करनी है। तो मैं आप लोगों से बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पर फोकस करिए, पढ़ाई पे अपनी स्टडी पे फोकस करिए और इजीली उस चीज को वर्क करिए। ठीक है, तो मेरे भाई, और मैं बस आप लोगों से लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि अब अगली वीडियो में अगली टॉपिक में हम आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा और जय हिंद।